हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश गुलमोहर रीडर का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द विजिट टू द मैंशन। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर के टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। द विजिट टू द मैंशन। मैंशन होता है एक बहुत बड़ा आलीशान सा बंगला, एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर। द विजिट मतलब उसमें जाना। जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम कहते हैं समवन पेड अस अ विजिट, कोई हमारे घर आया। तो हमारी कहानी का नाम है द विजिट टू द मैंशन, यानी कि कोई मैंशन में गया। कौन गया, क्यों गया, ये हम अपनी स्टोरी में पढ़ेंगे। अब ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली उठाई गई है एक नॉवल से जिसका नाम है लिटिल वुमन। इस नॉवल को 1868 में लुइसा मे अल्कॉट ने लिखा था। देखिए आपकी स्टोरी के लास्ट में इनके बारे में लिखा भी है। लुइसा मे अल्कॉट was one of the most renowned American authors of her time. लुइसा मे अल्कॉट अपने टाइम की मोस्ट रिनाउंड मतलब सबसे फेमस, जिनको सब जानते हैं, अमेरिकन ऑथर्स ऑफ हर टाइम। अमेरिकन ऑथर्स मतलब कि वो एक अमेरिकन थी, अमेरिका की सिटीजन थी। ऑथर्स मतलब ऑथर होता है जो बुक लिखता है, कहानियाँ लिखता है। ऑफ हर टाइम यानी अपने ज़माने की। ये काफ़ी पहले की बात है बच्चों। 1868 में इन्होंने अपनी बुक लिटिल वुमन लिखी थी। हर मोस्ट फेमस नोवेल Little Woman was based on her childhood with her 3 sisters. उनका सबसे फेमस नॉवल यानी सबसे प्रसिद्ध नॉवल लिटिल वुमन was based on her childhood, उनके बचपन पे आधारित था, यानी उन्होंने अपने बचपन के किस्सों से प्रेरित होकर इस नॉवल को लिखा था। With her 3 sisters, और वे अपनी 3 बहनों के साथ रहती थी। तो उनकी ये जो नोवेल है लिटिल वुमेन, इसमें इन्होंने अपने बचपन की खूब सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, अपने सिस्टर्स के साथ वो कैसे रहती थी और उनकी लाइफ में क्या क्या होता था, उस सब को एक नोवेल के रूप में लिखा था। Alcott's family, just like the March family, faced financial difficulties. अब एल्कॉट्स फैमिली यानी कि लुइसा मे अल्कॉट, इनकी जो फैमिली थी, इनका परिवार था जस्ट लाइक दी मार्च फैमिली की तरह। मार्च फैमिली कौन है? ये जो हम अभी स्टोरी पढ़ेंगे इसमें मार्च फैमिली होगी। फेस्ड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ मतलब वे गरीब थे। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ मतलब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वे गरीब थे। तो लुइसा मे अल्कॉट ने भी अपना बचपन गरीबी में काटा, इसीलिए उन्होंने इस नोवेल लिटिल वुमन में जो मार्च फैमिली दिखाई है वो भी गरीब दिखाई है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन के किस्सों से प्रेरित होकर ये नोवेल लिखा था। So, Alcott had to work from an early age to support her फैमिली। अब क्योंकि लुइसा मे अल्कॉट की फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ यानी आर्थिक समस्याएं थी उन्हें, इसीलिए उनको एक अर्ली एज से यानी अपने बचपन से कम उम्र से ही काम करना पड़ा। हैड टू वर्क, क्यों करना पड़ा? टू सपोर्ट हर फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। सो राइटिंग बिकेम अ वे फॉर हर टू एक्सप्रेस हर इमोशंस एंड हर क्रिएटिविटी। तो
राइटिंग यानी कि इस तरह कहानियाँ लिखकर, नॉवल लिखकर लुइसा मे एलकॉट अपनी इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को और अपनी क्रिएटिविटी को यानी अपनी रचनात्मकता को एक्सप्रेस कर पाती थी, व्यक्त कर पाती थी। क्योंकि वो एक बहुत छोटी एज से काम करने लग गई थी, तो इसीलिए अपनी इमोशंस को निकालने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए उन्होंने राइटिंग को एक ज़रिया बना लिया और उन्हें राइटिंग में मज़ा आता था, अच्छा लगता था उन्हें। अब इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी दो मुख्य पात्र हैं। एक लड़की है जिसका नाम है जो मार्च और एक लड़का है, उसका नाम है लॉरी। जो मार्च अपनी बहनों और अपनी मदर के साथ एक छोटे से पुराने से घर में रहती थी और उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें ये लड़का लॉरी और उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी रहते थे। तो अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं पेज नंबर 15 पे हूँ। चैप्टर 2 द विजिट टू द मैंशन। फर्स्ट लाइन। Jo March sometimes stood before her old brown house and looked at the stately mansion of the Lawrences. जो मार्च कभी-कभी अपने ओल्ड ब्राउन हाउस, अपने पुराने से भूरे रंग के घर के सामने खड़ी होकर looked at the stately mansion of the Lawrences, उनके घर के बाहर जो एक बहुत बड़ा स्टेटली मैंशन था, स्टेटली मैंशन यानी अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, उसको देखती रहती थी। किसका घर था वो? ऑफ द लॉरेंसेस। और उस घर के ओनर कौन थे? लॉरेंसेस, मिस्टर लॉरेंस, जो कि लॉरी के ग्रैंडफादर थे। शी न्यू that only old Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there. वो जानती थी कि सिर्फ ओल्ड मिस्टर लॉरेंस यानी बूढ़े मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन और उनका पोता लॉरी lived there, वहाँ रहते थे। But to her the mansion seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. But to her, लेकिन उसके लिए तो the mansion seemed to be an enchanted palace. वो जो mansion था, वो जो बंगला था, seemed to be यानी उसको ऐसा लगता था कि वो बंगला एक enchanted palace है। enchanted palace मतलब वो जब बाहर खड़े होकर ऐसे देखती थी उस बंगले को, तो उसको लगता था वो एक एन्चेंटेड पैलेस है, यानी एक अद्भुत महल है, यानी कि एक बहुत मनमोहक महल है जो डिलाइटफुल चीज़ों से भरा है, यानी बहुत ही मज़ेदार चीज़ों से भरा है। She longed to see them and befriend Laurie, who looked very lonely and shy. She longed to see them. Longed to see them मतलब उसका बहुत मन था उनको देखने का। किनको देखने का? उन डिलाइटफुल चीज़ों को, उन मज़ेदार चीज़ों को जो उस बड़े से महल में होती। अब जो जब बाहर खड़े होकर उस बड़े से बंगले को देखती थी तो उसको उसकी खिड़कियों और पर्दों के पीछे बहुत सुंदर सुंदर महंगी चीज़ें दिखती थी, तो उसका बहुत मन होता था कि वो जाकर उन चीज़ों को देखे। She longed to see them. और क्या मन करता था उसका? And befriend Laurie. और जो उसमें लड़का रहता था लॉरी, उससे भी वो जाकर मिले, यानी उससे भी दोस्ती करे। Who looked very lonely and shy. जो बहुत लोनली यानी अकेला अकेला सा लगता था। And shy. शाय यानी कि उसे सबके साथ बात करने में हिचकिचाहट होती थी। So she decided to visit the Lawrence mansion
and tell Mr. Lawrence to allow Laurie to leave the house and play. तो जो मार्च ने डिसाइड किया, सो शी डिसाइडेड, शी मतलब जो मार्च, उसने डिसाइड किया, ये फैसला लिया, टू विजिट द लॉरेंस मैंशन, कि मैं लॉरेंस मैंशन में जाऊंगी, और टेल मिस्टर लॉरेंस, और मिस्टर लॉरेंस को बताऊंगी, मिस्टर लॉरेंस यानी लॉरी के ग्रैंडफादर, उनको बोलूंगी टू अलाउ लॉरी, कि लॉरी को अलाउ कीजिए, उसको अनुमति दीजिए, टू लीव द हाउस एंड प्ले, कि वो अपने घर से बाहर आकर खेल सके। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमें जो मार्च की 2 इच्छाओं का पता लगता है। पहला, वो क्या करना चाहती थी, वो उस बड़े से बंगले की सुंदर सुंदर डिलाइटफुल चीज़ों को देखना चाहती थी, क्योंकि अभी तक तो उसने उसे बाहर से ही देखा था, बंगले के अंदर तो वो अभी तक गई नहीं थी। तो जब वो बाहर से खड़े होकर बंगले को देखती थी तो उसका बहुत मन करता था कि काश मैं इस बंगले के अंदर जाकर ये सुंदर सुंदर मनमोहक चीज़ें देख सकूं। और दूसरे उसके मन में ये इच्छा थी कि ये जो लड़का लॉरी है, जो हमेशा अकेला अकेला सा, उदास सा, शाय सा, ऐसे घबराया सा दिखता है, मैं इससे जाकर दोस्ती करूं, और इसके ग्रैंडफादर को बोलूं कि इसको कभी बाहर भी आने दीजिए, ताकि ये खेल सके और खुश हो जाए। One snowy afternoon, Joe saw Mr. Lawrence drive off. एक स्नोई आफ्टरनून यानी एक दोपहर जब बर्फ गिर रही थी, तो जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, जो ने देखा कि मिस्टर लॉरेंस यानी लॉरी के दादाजी ड्राइव ऑफ यानी वो कार में बैठकर कहीं चले गए हैं। शी सेट आउट टूवर्ड्स द मैंशन एंड लुक्ड अराउंड, तो उसने क्या किया, शी सेट आउट टूवर्ड्स द मैंशन यानी वो मैंशन की तरफ चल पड़ी, एंड लुक्ड अराउंड, और उसने आसपास देखा। It was completely quiet. बिल्कुल सन्नाटा था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। Suddenly, she spotted a curly head leaning against a desk at an upper window. Suddenly, यानी अचानक, she spotted a curly head. She spotted, उसको कुछ मिला, क्या मिला? A curly head, यानी कि एक सिर जिस पर कर्ली बाल थे। किसका सिर था ये? लॉरी का, हाँ। लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क, लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क मतलब जो ऐसे टेक लगाए हुए था। एट एन अपर विंडो, यानी एक ऊंची ऊपर के फ्लोर की एक खिड़की पे एक घुंघराले बालों वाला सिर ऐसे खिड़की से टेक लगाए हुए था। तो जो नीचे खड़े होकर ये सब देख रही थी। There he is, thought Joe. वो रहा वो, जो ने सोचा। Poor boy, I'll toss up a snowball and make him look out. बेचारा लड़का, I'll toss up a snowball, यानी कि मैं चलो ये जो बर्फ गिर रही है इसी का एक गोला बनाकर ऊपर उछालती हूँ। टॉस अप यानी ऊपर उछालती हूँ। एंड मेक हिम लुक आउट, जिससे वो बाहर देखे। अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न्ड एट वंस। ऊपर उछला एक बर्फ का गोला और वो सिर एकदम मुड़ा। लॉरी पीप्ड आउट, आईज ब्राइट विद वंडर। लॉरी ने बाहर झांका। आईज ब्राइट, उसकी आंखें चमक रही थी। विद वंडर, हैरानी के साथ। When he spotted Joe, he began to smile. जब उसने देखा जो को तो वो मुस्कुराने लगा। Joe called out, "How do you do? Are you sick?" जो ने
ऊंची आवाज़ में बोला, आप कैसे हो? क्या आप बीमार हो? अब देखो बच्चों, जब लॉरी ने नीचे देखा कि जो खड़ी है तो उसने स्माइल किया और जो ने भी उससे बात करी कि आप कैसे हो। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों पहली बार नहीं मिल रहे, ये पहले भी कहीं मिल चुके हैं। Laurie croaked hoarsely, I have a bad cold and it is very dull here. Will you come upstairs and talk to me, please? Laurie croaked hoarsely. Croaked hoarsely मतलब spoke in a deep harsh voice because of a painful throat. लॉरी का गला खराब था इसलिए उसकी आवाज़ भारी थी। croaked hoarsely. I have a bad cold. मुझे ज़ुकाम है। And it's very dull here. और यहाँ अंदर बहुत डल है, यानी कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा। Will you come upstairs? क्या तुम ऊपर आओगी? And talk to me please? और मुझसे बातें करोगी? I'll ask mother. Wait. मैं माँ से पूछती हूँ, इंतज़ार करो। कितनी अच्छी लड़की है ये जो। जब लॉरी ने उसको बुलाया तो उसने क्या बोला कि मैं अपनी मम्मा से पूछ के आती हूँ। बच्चों, आपको कोई जब कहीं बुलाता है तो क्या आप अपनी मम्मी से पूछते हो कि ऐसे ही चले जाते हो? हम जब अपने फ्रेंड्स के घर जाएं तो हमें अपने पेरेंट्स को बताकर जाना चाहिए ताकि उन्हें चिंता ना हो कि हमारा बच्चा कहाँ गया। इस वीडियो में इतना ही। स्टोरी का अगला पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगली वीडियो में देखते हैं कि क्या जो की मम्मी ने उसको लॉरी के घर जाने के लिए अलाउ किया, और अगर हाँ तो उसने वहाँ जाकर क्या किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।